हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर 7 जो कि ट्रायंगल चैप्टर है हमारा, और इसमें हम जो कॉन्ग्रुएंसी के रूल हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, जो कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इस एक्सरसाइज के सम्स को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को डीपली कॉन्सेप्चुअली हम लोग एक एक करके समझते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। इससे पहले की क्लासेस में, इससे पहले के वीडियोस में, इससे पहले के चैप्टर्स को कवर किया गया है। वो चैप्टर्स आपको इसी प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगे। वहां पर जाके आप इससे पहले के वीडियोस, इससे पहले के चैप्टर्स के वीडियोस भी आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और हमारा एक ऐप भी है जो यूनिक कोचिंग के नाम से है। उस ऐप को आप डाउनलोड करके वहां पर साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स के एनिमेटेड वीडियोस के फॉर्म में वहां पर आपको कंटेंट मिल जाएगा, जो कि अभी ऑफर में है और बहुत लिमिटेड कॉस्ट, लिमिटेड प्राइस में है। वहां पर आप जाकर के वो भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कन्वीनियंट लगता है। आपको अगर लगता है कि चीजें और बेहतर तरीके से हमें समझने के लिए यहाँ पर कंटेंट है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 7.1 में जो पहला क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर 7 ट्रायंगल का एक्सरसाइज है 7.1। इस 7.1 एक्सरसाइज के जो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक यहां पर आप क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी देख रहे हैं, ए सी बी और ये डी, ठीक है। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडी साइड एसी साइड के इक्वल है। इसमें लिखा है AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। और ये जो AB लाइन आप देख रहे हैं, AB लाइन वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं इस A की वजह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सो दैट ट्राइंगल ABC, AB और ये C ट्राइंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल ABD के, ABD इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें इसमें शो करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और आपको BC और BD साइड के बारे में बताना है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसमें जरा हम पहले दो ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC, ऊपर वाला ट्रायंगल ABC और नीचे वाला ट्रायंगल ABD। ABC ट्रायंगल ऊपर वाला और नीचे वाला ABD ट्रायंगल, दो हम ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल में हम देखेंगे कि क्या तीन चीजें, ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो इक्वल हैं, जिसके बेसिस पर हम ये कह सकें कि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो अकॉर्डिंग टू द CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जिस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर इक्वल हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, और ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग का एक और मतलब मैं अगर समझा दूं कि अगर इस ट्रायंगल को पलट के इस ट्रायंगल के ऊपर रखूं तो ये वाली साइड इसके ऊपर आएगी, ये वाली साइड इसके ऊपर आएगी, ये एंगल इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाली साइड इसके ऊपर पहले से ही है, ये एंगल इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ जो एंगल है वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो अगर हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दें तो जो आपस में जो मैच कर रहे हैं साइड साइड एंगल एंगल, वो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी CPCT का फुल फॉर्म और मतलब होता है। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में यही समझेंगे, इस क्वेश्चन में यही समझेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज कॉन्ग्रुएंसी बता रही है, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और फिर BC और BD के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो दो ट्रायंगल हमने ले लिया है, एक ट्रायंगल को मैं रेड कर देता हूं और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये रहेगा। एक ये ट्रायंगल हमारा है यहाँ पर है और एक नीचे वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो रेड और ब्लू ट्रायंगल मैंने बना दिया। दोनों ट्रायंगल के बारे में हम बात करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे तो बेसिकली आपको तीन चीजें इक्वल मिलेंगी। पहली बात, यहाँ पर ये गिवन है क्वेश्चन में, ये वाली साइड के इक्वल है, AC इज इक्वल टू AD, ये क्वेश्चन में गिवन है। हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD की बात कर रहे हैं। ABC यानी ऊपर वाला ट्रायंगल ABC और ABD यानी नीचे वाला ट्रायंगल ABD,
यानी नीचे वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में AC रेड ट्रायंगल की और AD ब्लू ट्रायंगल की दो साइड ये इक्वल हो गई। दूसरा, ये जैसा कि कहा गया था कि ये जो लाइन है AB लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाई मतलब होता है टू और सेक्ट मतलब होता है काटना। दो पार्ट में काट देना जो कि इक्वल पार्ट होंगे। तो ये दोनों इक्वल एंगल होंगे। तो एंगल CAB मतलब इसकी बात कर रहे हैं, जो बीच में लिखा होता है उसको एंगल बनता है, उसकी बात करते हैं। और फिर DAB मतलब ये एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है बाइसेक्ट कर रहे हैं। AB लाइन जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब दो चीजें इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तीसरी बात, जो AB साइड है वो AB साइड रेड भी है और ब्लू भी है, यानी रेड ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और ब्लू वाले ट्रायंगल यानी नीचे वाले ट्रायंगल को भी बना रही है। इस साइड से ऊपर वाला ट्रायंगल भी कंप्लीट हो रहा है और इसी साइड से नीचे वाला ट्रायंगल भी कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये कॉमन साइड हो गई है। तो AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन साइड हो गई। तीन चीजें हमें मिल गई, ACAD मिल गया इक्वल, एक ये इक्वल साइड मिल गया, एंगल इक्वल मिल गया और ये साइड इक्वल मिल गया। साइड एंगल साइड की इसमें कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल रूल लग जाएगा, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी लग जाएगी। इस तरह से ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वह साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड ये एंगल और ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है BC और BD ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था, इजी था। बस दो ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल में कोई तीन चीजें देखी हमने जो इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू द जो भी कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, और फिर हमने तीन चीजें इक्वल करके इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बताया जो कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल्स के साथ फिट हो रहा है। और इस तरह से BC और BD आपके इक्वल हो गए। साइड एंगल साइड SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे, देन फिर इसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस को करेंगे। तो यहाँ पर ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि नीचे आपको दिख रहा है, इन विच AD इज इक्वल टू BC, जिसमें AD और BC इक्वल है। थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं, इसमें अब आप क्लियर देख पा रहे हैं। ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, AB यहां से लेते हैं ABC और ये D। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसमें कि AD और BC इक्वल हैं। AD साइड और BC साइड यानी AD और ये इधर है B और C, AD और BC इक्वल है। आगे इसमें लिखा हुआ है एंगल DAB और CBA भी इक्वल है। एंगल DAB मतलब ये एंगल, और एंगल CBA मतलब बीच में B आ रहा है तो ये एंगल, ये दोनों इक्वल एंगल हैं। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD और BAC इक्वल हैं क्या। तो इसमें दो ट्रायंगल, जिसमें एक ट्रायंगल हमारा ABD की बात कर रहे हैं, ABD मतलब ये वाला। ठीक है, तो AB और ये D। ठीक है, ABD ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। दूसरा ट्रायंगल BAC यहां पर है, इसको अपन रेड ही रहने देते हैं, BAC, BA और ये C, BAC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल अगर हम इसको ना भी बनाएं क्योंकि इसका इसमें यूज नहीं होगा इस सवाल में, इस वाली लाइन का, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली लाइन को बना दो या नहीं बनाओ, ठीक है, बस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं इसलिए इस लाइन को बना देंगे, लेकिन अभी समझने के लिए मैंने इस लाइन को रफ कर दिया है। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि हमें BD और AC भी इक्वल प्रूफ करके बताना है। ये इसमें BD और AC लाइन इक्वल प्रूफ है, ये सब बाय CPCT प्रूफ हो जाएंगे। पहले हम दो ट्रायंगल जो है ब्लू और रेड, इनको कवर करने की कोशिश करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर आ जाते हैं। हमने दो ट्रायंगल ले लिए ABD और BAC, दो ट्रायंगल हमारे ABD, आपको एक ब्लू ट्रायंगल दिख रहा है ABD यानी ये वाला ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल यानी ABD ट्रायंगल और BAC ट्रायंगल BAC, एक ये रेड ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ABD ट्रायंगल जो ऐसे में दिख रहा है और BAC ट्रायंगल जो ऐसे में दिख रहा है। दोनों ट्रायंगल में AD और BC, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि AD साइड और BC साइड ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, AD साइड और AD साइड जो कि ब्लू ट्रायंगल की है, इस वाले ट्रायंगल की, और BC साइड
जो कि इस वाले ट्रायंगल की, दो चीजें इक्वल हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एंगल DAB इज इक्वल टू CBA, तो एंगल DAB जो कि ये वाला एंगल है और ये इस ब्लू ट्रायंगल में आ रहा है। दूसरा एंगल है CBA जो कि ये वाला एंगल है जो कि इस रेड ट्रायंगल में आ रहा है। तो रेड और ब्लू ट्रायंगल में ये दो चीजें इक्वल हो रही हैं। दूसरा AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन साइड है। ये जो AB साइड दिख रही है आपको, तो ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और ये जो AB साइड है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। तो AB साइड ब्लू रेड दोनों ट्रायंगल में आ रही है, तो एक ये वाली साइड कॉमन हो गई। इस तरह से तीन चीजें हमने इक्वल देखी। तो इस तरह से हमारे दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। कौन सा एंगल बन जाएगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा। इस तरह से फिर BD और AC बाय CPCT इक्वल हो जाएंगे, यानी BD साइड ब्लू ट्रायंगल की और AC साइड रेड ट्रायंगल की, दोनों बाय CPCT इक्वल हो जाएंगे। और इसके बाद एंगल ABD और BAC भी CPCT इक्वल हो जाएगा। ABD यानी ABD इतना ट्रायंगल ये जो कि इस वाले ट्रायंगल का है, और BAC इतना ट्रायंगल ये जो कि इस रेड ट्रायंगल का पार्ट है। तो हम बात कर रहे थे ABD और BAC की। तो ABD यानी ये एंगल और BAC मतलब ये एंगल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और ये वाला एंगल ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है और ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट पार्ट हो गए हैं। ये भी हमारा तीसरी जो बात थी वो इक्वल हो गई है। इस तरीके से बाय CPCT हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, और इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं डाउट क्लास में आपको और समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम जरा समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन नंबर 3 में पहले क्या कहा जा रहा है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर AD एंड BC दो इक्वल परपेंडिकुलर है और टू लाइन सेगमेंट AB, जो AB लाइन सेगमेंट के साथ बना रहे हैं। एंड सो दैट CD बाइसेक्ट AB, और हमें इसमें प्रूफ करना है कि ये जो CD लाइन है वो AB लाइन को बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब AB लाइन ये, और आगे नीचे हम इसको ब्लू कर देते हैं, तो ये पार्ट यानी OA और ये पार्ट यानी OB दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमारा D है और ये हमारा C है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल अगर हम बात करेंगे तो ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है OAD, जिसमें ये वाली साइड, और दूसरा जो ट्रायंगल हमारा ऊपर बन रहा है OCB या OBC, जिसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ठीक है, इसमें तीन चीजें अगर हमें इक्वल बात करें, तीन चीजें कौन सी इक्वल हैं, तो पहले हम देखेंगे कि इसकी ये वाली साइड, इस वाले ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल ब्लू ट्रायंगल की ये साइड और इस रेड ट्रायंगल की ये साइड, दोनों इक्वल हैं। दूसरा और क्या चीज इक्वल है, 90 डिग्री देखें तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर एंगल बना रही है, तो 90 डिग्री एंगल है इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में भी ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ये भी इक्वल हो जाएगा। और एक ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल जहां लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरीके से ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, एक साइड इक्वल हो जाएगी, तो एंगल साइड एंगल का कॉन्ग्रुएंस रूल प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया वैसे ही यहाँ पर किया गया है, आप इसको समझने की कोशिश करें और फिर हम इसके बाद आगे बढ़ें। तो हमने जैसे एक बार और बताता हूं, ट्रायंगल BOC लिया हमने, BOC यानी रेड ट्रायंगल, और एंगल AOD यानी ये ब्लू ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में जो वर्टिकल अपोजिट, दोनों ट्रायंगल हमने लिए एंड दोनों ट्रायंगल में जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। CBO इज इक्वल टू DAO, तो यहां पर CBO यानी ये 90 डिग्री एंगल और DAO यानी ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री एंगल इक्वल है, ईच 90 डिग्री, और BC इज इक्वल टू AD। और यहां पर हम देखेंगे कि BC और AD ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये इक्वल है। इस तरीके से ट्रायंगल BOC और AOD जो हमने दो ट्रायंगल लिए हैं, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, एंगल साइड या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से। इस तरीके से फिर BO और AO बाय CPCT इक्वल हो जाएंगे, यानी B से O तक और O से A तक ये जब इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब CD लाइन इस AB लाइन को दो बराबर टुकड़े में काट रही है, जिसमें एक पीस OA है, एक पीस OB है,
दोनों इक्वल पीस हो रहे हैं, दोनों इक्वल हो रहे हैं। CD बाइसेक्ट AB, इसका मतलब CD लाइन ने AB लाइन को इक्वल बाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी आप इसको नोट कर लीजिए जरा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए पूरा, या आप वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, पहले इसको समझते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। L एंड M, दो लाइन यहां पर दिख रही हैं, एक L लाइन दिख रही है, ये L लाइन है, और दूसरी आपको M लाइन दिख रही है नीचे वाली, ये आपकी L लाइन है और ये आपकी M लाइन है। तो यहाँ पर L और M दो आपकी लाइन है, एक ये L है और दूसरी नीचे आपको M दिख रही है। ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है L, M एंड R पैरेलल लाइन, L लाइन और M लाइन दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर, जो कि एक अनदर जो पैरेलल पेयर है उनसे बाइसेक्ट हो रहा है, या उनसे इंटरसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट नहीं कहेंगे, इंटरसेक्ट कहेंगे। तो ये वाली लाइन जो कि P लाइन है और दूसरी लाइन जो कि हमारी Q लाइन है, ये वाली एक ये Q लाइन है, तो यहाँ पर P और Q भी आपस में पैरेलल है। इसके बाद P एंड Q पैरेलल है, द गिवन फिगर सो दैट ट्रायंगल ABC और CDA, ये हमें प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें तो ये वाला ABC, और दूसरा ऊपर जो हमारा दिया हुआ है CDA, ठीक है, एक ये CDA, ये हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी बतानी है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं या नहीं है, तो ये हमें इसमें बताना पड़ेगा। और इसके बाद इसमें और क्या पूछा जा रहा है, सो दैट ट्रायंगल ABC एंड CDA, ABC यानी नीचे वाला ट्रायंगल और CDA यानी ऊपर वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम जरा इसमें आगे बढ़ेंगे और तीन चीजें कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही तीन चीजें हमें कॉमन मिल जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, और बीच में ही आपको ये फिगर भी दिख रहा है। इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, तो हमने ये ट्रायंगल ले लिया ABC, आई थिंक इसको हम सही बना रहे हैं, ABCD। ठीक, A ये आपका B और ये आपका C और ये आपका D। तो ABCD में जो ABC नीचे वाला ट्रायंगल और ABC ये ऊपर वाला ट्रायंगल, तो ABC और CDA हमने लिया, ABC ये वाला ट्रायंगल और CDA ऊपर वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल हमने लिए। दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे BAC इज इक्वल टू DCA, यानी एंगल A इस पे बन रहा है और एंगल यहाँ पर C पर बन रहा है, तो BAC यानी ये एंगल, और DCA यानी ये एंगल। तो जब लाइन पैरेलल है तो उस लाइन से जो ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज, चूंकि जो P लाइन है वो Q लाइन के पैरेलल है, ये जो P लाइन है वो Q लाइन के पैरेलल है, जिस कारण से ये ट्रांसवर्सल लाइन ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्रिएट कर रही है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। तो एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल गया। दूसरा AC इज इक्वल टू CA, ये वाली लाइन नीचे वाले ट्रायंगल की भी है ऊपर वाले ट्रायंगल की भी है, तो ये AC लाइन कॉमन लाइन मिल गई हमें। इसके बाद एंगल BC इज इक्वल टू DAC, अब यहां पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल जाएगा क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो एंगल आपका BCA यानी नीचे वाला एंगल BCA ये वाला एंगल, और इधर ये वाला एंगल हो जाएगा DAC यानी ये एंगल इसके अल्टरनेट है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, L पैरेलल M, तो L लाइन M के पैरेलल है, जिसकी वजह से ये ट्रांसवर्सल लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रही है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन ये पैरेलल लाइन है, इसलिए। अब दो एंगल और एक ये साइड हमें इक्वल मिल गई। इस तरह से ट्रायंगल ABC और CDA, ABC यानी नीचे वाला ट्रायंगल और CDA यानी ऊपर वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सम। और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि ठीक ठीक समझ में आ रही होंगी।
और कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे तब भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। लाइन एल, इसमें जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि लाइन एल है, ये एक एल लाइन है और एल लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। तो ये एंगल ए है, यहां पर ये एंगल ए है जो कि बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब अभी मैंने बताया था कि बराबर बराबर कटना। तो यहाँ पर ये और ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ए साइड, ए एंगल, पूरा एंगल लाइन एल के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है। बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब कटना, दो बराबर हिस्से में कटना। अब इसके बाद एंगल ए एंड इज बी इज एनी पॉइंट, और बी यहां पर कोई एक पॉइंट है जो हम यहां देख पा रहे हैं। बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, एल लाइन पर एक बी पॉइंट है जो कि बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर। तो यहां से ये बीपी और ये बीक्यू परपेंडिकुलर एंगल यानी 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। इसके बाद फ्रॉम बी टू द आर्म्स एंगल ए, ठीक है। तो फ्रॉम B to the arms A of angle A, so that अब हमें यहां पर प्रूफ करना है एंगल APB, एंगल APB यानी ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल APB हमें ये बताना है। और इसके बाद ऊपर वाला ट्रायंगल हम देखेंगे AQB, AQB ये हमें बताना है। तो ऊपर वाला ट्रायंगल AQB, ये Q है और ये यहां पर ये P है। तो AQB और APB, इसमें हमें बताना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और दूसरा BQ इज इक्वल टू BP या BP इज इक्वल टू BQ, BP और BQ इक्वल है, ये बाय सिटी हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं जरा इसके सॉल्यूशन पर। तो ये है हमारा ऊपर वाला आपको रेड ट्रायंगल दिख रहा है और नीचे वाला ब्लू ट्रायंगल दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में क्या तीन चीजें इक्वल हैं। तो एक तो ये 90 डिग्री एंगल दिख रहा है हमें इक्वल, ये कॉमन साइड हो जाएगी जो AB साइड है, AB साइड ऊपर वाले ट्रायंगल की और नीचे वाले ट्रायंगल की कॉमन साइड हो जाएगी। और ये बाइसेक्ट एंगल है, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, तो दोनों ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से तीन चीजें मिल जाएंगी। एंड ट्रायंगल APB एंड AQB, APB यानी नीचे वाला ट्रायंगल और AQB यानी ये ऊपर वाला ट्रायंगल। APB और AQB दोनों हमने लिए, और APB और AQB दोनों एंगल ईच 90 डिग्री है। एंगल APB यानी ये एंगल, AQB यानी ये एंगल, जिसपे बीच वाले पे एंगल बनता है। तो यहाँ P पर और यहाँ Q पर एंगल बन रहा है। दोनों P और Q के दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री। इसके बाद PAB इज इक्वल टू QAB, PAB यानी ये एंगल और QAB यानी ये एंगल, दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था कि AB लाइन L पर एंगल A को बाइसेक्ट, यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये एंगल हमें बराबर मिल गए हैं। AB इज AB कॉमन, तो AB लाइन जो है वो ऊपर वाले ट्रायंगल की और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल की है, तो ये कॉमन लाइन हो गई। इस तरह से ट्रायंगल APB और AQB दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तीन चीजें इक्वल मिल गई, ये साइड मिल गई, ये एंगल और ये एंगल मिल गए। इस तरह से BP और BQ बाय CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रॉपर्टी से दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इस तरीके से हम कह सकते हैं, और इट कैन बी सेड दैट B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, यानी B इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम आर्म्स P यानी ये वाली आर्म्स, और ये वाली आर्म्स से B जो है यहां से यहां और यहां से यहां इक्वल है, जितना ये है उतना ये है, इक्विडिस्टेंट है। जैसा कि क्वेश्चन में भी पूछा गया था, ये हमने बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप वीडियो रोक करके सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, और सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE। तो AC इज इक्वल टू AE है, AC और AE ये इक्वल है। जैसा कि हमें यहां दिख रहा है कि ये दो डॉट डैश लगे हुए हैं, तो AC लाइन, ये जो AC लाइन है
वो इस AE लाइन के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर पेपर लगा होता है, पेपर इसलिए लगा होता है क्योंकि प्रोजेक्टर का रिफ्लेक्शन पड़ेगा। तो अगर यहाँ पेपर नहीं लगाएंगे तो वो आपको रिफ्लेक्शन, यहाँ पर ये बोर्ड चमकेगा और वो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। इसलिए यहाँ पर एक पेपर लगा होता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि पेपर पर मैं लिखूंगा तो फिर उस पर वो लिखा हुआ मिटेगा नहीं और वो आपको बार बार परेशान करेगा। इसलिए यहाँ पर पेपर क्योंकि लाइट एब्जॉर्व कर लेता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करने देता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो बोर्ड पे ये लिखा हुआ है वो चमकता हुआ नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। इसलिए यहाँ मुझे पेपर लगाना पड़ता है। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ खिसकाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, फिर से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर AC और ये AE, ठीक है, ये A है, ये C है और ये आपका E है। तो AC साइड AE के इक्वल है और AB AD के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है AB और यहाँ जो दिख रहा है AD, AB AD के इक्वल है, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ। इसके बाद एंगल BAD और EAC इक्वल है BAD, यानी ये एंगल, और EAC यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। इसके बाद सो दैट, हमें ये प्रूफ करना है, शो करना है कि BC इज इक्वल टू DA, यानी BC इज इक्वल टू DA ये इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। यानी B से लेके ये C तक ये लाइन BC और DE, D से लेके E तक, तो यहां से लेके यहां तक की ये लाइन, ये दोनों लाइन इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो दो लाइनें किस किस ट्रायंगल में बन रही हैं जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक ट्रायंगल हमारा यहां पर ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है, जिसको मैं रेड करूंगा अभी, तो वो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ADE एक ये वाला ट्रायंगल, तो इसको मैंने पूरा रेड बना दूंगा, और फिर एक ब्लू ट्रायंगल रखूंगा, तो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ये और ये, एक ये ट्रायंगल ब्लू रखा है और एक ये ट्रायंगल रेड, ठीक है। तो यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, सॉरी, अब इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को हम किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी के साथ प्रूफ करेंगे। तो पहले हमने, अब यहाँ पर रेड और ब्लू ट्रायंगल आपको क्लियर दिख रहे होंगे। एक ये ट्रायंगल है यहाँ पर, ये आपका रेड ट्रायंगल है, और दूसरा ब्लू ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। एक ये जो ट्रायंगल है ये आपका ब्लू ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर रेड और ब्लू ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में BAD और EAC ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इट इज गिवन दैट एंगल BAD इज इक्वल टू EAC। BA और यहाँ पर D बना हुआ है, BAD यानी ये एंगल, और EAC यानी ये एंगल इक्वल है। इसमें बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, तो अगर हम इस गैप को फुलफिल कर दें, अगर हम इस गैप को फुलफिल कर दें, ये वाला, ये दोनों में ऐड कर दें, तो यहां से लेके यहां तक ये इस ब्लू ट्रायंगल का पूरा एंगल बन जाएगा, और ये इसको ऐड करने से इस रेड ट्रायंगल का यानी ए का ये पूरा एंगल बन जाएगा। अगर हम इस बीच वाले यानी DAC को इसमें और इसमें दोनों में ऐड कर दें, तो इसलिए हमने DAC दोनों साइड प्लस कर दिया, DAC इस साइड भी और DAC इस साइड भी प्लस कर दिया। ये क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर ये देख रहे हैं BAD इज इक्वल टू EAC, यही यहां पर हमने नीचे लिखा है, BAD इज इक्वल टू EAC, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब यहां पर दोनों साइड हमने DAC प्लस किया है। DAC प्लस इसलिए क्यों किया, क्योंकि ये बीच में छोटा शॉर्ट पड़ रहा था, इसकी वजह से इस पूरे रेड वाले ट्रायंगल का ये एंगल इनकम्प्लीट था, और इस ब्लू वाले ट्रायंगल का ये एंगल इनकम्प्लीट था, और रेड वाले एंगल का ये वाला एंगल इनकम्प्लीट था। तो इस तरह से हमने DAC दोनों साइड पुट किया। तो जब इसमें ये DAC ऐड हो गया, तो ये पूरा एंगल बन गया, यहां से यहां तक का पूरा एंगल, यानी BAC पूरा एंगल बन गया। और ये वाला भी, रेड वाला भी, ये वाला भी एक पूरा एंगल बन गया इसके ऐड होने से, तो ये बन जाएगा DAE, तो ये एंगल बन जाएगा पूरा, ठीक है। यहां पर दो एंगल इक्वल हो गए। अब हमें जो कि लिखा हुआ है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, इस वाली साइड के इक्वल है, तो ये ब्लू साइड, ये रेड साइड, यानी ब्लू ट्रायंगल की साइड और ये रेड ट्रायंगल की साइड, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि ये वाली जो ब्लू ट्रायंगल की साइड है और ये रेड ट्रायंगल की साइड है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर दो साइड और एक एंगल, यानी एक एंगल, दो साइड हमें इक्वल मिल गए हैं। जिस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो BAC DAE ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, और इन ट्रायंगल BAC एंड DAE
ए बी इज इक्वल टू एडी, ये भी क्वेश्चन में लिखा था, ए बी इज इक्वल टू एडी, ये ए बी और ए बी इक्वल है, ए बी ये ब्लू ट्रायंगल और ए डी ये रेड ट्रायंगल, ये इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन था। और इसके बाद ए सी जो ब्लू ट्रायंगल की है और ए ई जो रेड ट्रायंगल की है, दोनों साइड भी इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ब्लू ट्रायंगल और रेड ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बीसी और डीए, तो बीसी ब्लू ट्रायंगल की साइड और डीई रेड ट्रायंगल की साइड बाय सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। इसका आप चाहें तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक ऊपर ये लाइन जो कि क्वेश्चन में लिखी हुई है, फिर यहां से लेके और ये पूरा नीचे तक, यहां तक। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, इसका डायग्राम आपने देख लिया है, समझ लिया है, क्वेश्चन में बुक में भी लिखा हुआ है, तो आप उसको देखेंगे, बाकी ये सॉल्यूशन आपके सामने है जो मैंने अभी आपको बताया और समझाया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। बीएससी डीएई ये प्रूफ कर ही चुके हैं अपन, बीएससी डीएई यही का ये यहाँ पर लिख दिया, तो एसी एई गिवन और ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, तो बाय सीपीसीटी हमने देख लिया। ठीक है, कोई अगर चीजें क्लियरली समझ में आ गई हो, ठीक से समझ में आ गया है तो भी बता दीजिए, हार्ट आप सेंड कर दीजिए कमेंट में, और अगर कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी आपका एक लाइन सेगमेंट है जो कि नीचे आपको दिख रहा है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए और ये बी, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, और पी आपका इस पे लाइन के ऊपर एक मिड पॉइंट है। ठीक है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, डी एंड ई, तो डी एंड ई यानी इस लाइन के सेम साइड यानी ऊपर साइड, ये जो ए बी लाइन है इस ए बी लाइन के सेम साइड यानी ऊपर साइड, डी पॉइंट और ई पॉइंट आपको दिया हुआ है, डी पॉइंट और ये ई पॉइंट। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी और ए बी ई इक्वल है, एंगल बी ए डी, बी और ए और डी यानी ये एंगल। ठीक है, बी ए डी, बी ए डी ये एंगल, और दूसरा है ए बी ई, ए बी ई यानी ये एंगल, ए बी और ई यानी ये एंगल इसके इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ईपीए इज इक्वल टू डीपीबी, ईपीए, ई पी और ए यानी ये एंगल, ईपीए, ई पी ए, ईपीए ये वाला एंगल, और डीपीबी, डी पी बी यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो दैट ट्रायंगल डीएपी और ईबीपी, ट्रायंगल डीएपी, डीएपी एक ट्रायंगल, इसको मैं ब्लू करता हूं तो ट्रायंगल क्लियरली समझ में आ जाएगा, डी ए और ये पी, तो ये डीएपी ट्रायंगल जो मैंने ब्लू कर दिया है, और दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है रेड ट्रायंगल, ईपीबी ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। फिर एडी इज इक्वल टू बीई, तो एडी इज इक्वल टू बीई, ये हम बाय सीपीसीटी यहां पर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो इसमें यहां पर ये क्लियरली आप देख रहे हैं, इट इज गिवन दैट ईपीए इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईपीए इज इक्वल टू डीपीबी, ई पी ए यानी ये एंगल और डीपीबी यानी ये एंगल, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। दोनों साइड ये बीच में जो गैप दिख रहा है इसको फुलफिल करेंगे हम, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ये वाला जो गैप, इसको फुलफिल करने के लिए हम दोनों साइड डीपीई प्लस करेंगे, तो दोनों साइड डीपीई प्लस करेंगे तो ये ज्वाइंट हो जाएगा, तो इससे ये पूरा एंगल ब्लू वाले ट्रायंगल का ब्लू साइड को टच करते हुए पूरा एंगल, और रेड साइड्स को प्लस करते हुए ये पूरा एंगल यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर हमने डीपीई जो कि बीच में हमने देखा उसको हमने दोनों साइड प्लस किया, तो डीपीई प्लस करने से ये पूरा एंगल बन जाएगा, यानी डीपीए पूरा बन जाएगा, और इधर पीपीई पूरा बन जाएगा, या ईपीबी ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये एक एंगल हो जाएगा, और फिर इन ट्रायंगल डीएपी और ईपी में ही देखेंगे, डीएपी यानी पूरे ट्रायंगल ब्लू वाला, और ईपीबी यानी ये पूरा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के अंदर हम देखेंगे तो यहां पर एंगल डीएपी इज इक्वल टू ईबीपी, डीएपी यानी ये, और ईबीए या ईपीए
बी, ये वाला एंगल, इसमें एक सेकेंड ये भी देखेंगे, ई बी पी, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। डी डी ए पी ये एंगल, और ई बी पी कह सकते हैं या ई बी ए कह सकते हैं। ई बी पी इसलिए क्यों होंगे, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल, रेड वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो रेड वाले ट्रायंगल में ई बी पी और इस ब्लू वाले ट्रायंगल में डी ए पी, डी ए पी, ठीक है, ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन हो जाएगा, यानी AP इज इक्वल टू BP, ये क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट है, यहाँ पर जो P है वो मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों इक्वल होगा, तो AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इस तरीके से ये आपका इक्वल हो जाएगा। एंगल DAP इज इक्वल टू EPB। अब यहाँ पर एंगल D, दोनों ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है, इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट, तीन चीजें हमें मिल गई, एंगल साइड एंगल, ये दो एंगल हमें मिल गए हैं, इस ब्लू ट्राइंगल का ये एंगल पूरा, और ये रेड ट्राइंगल का ये एंगल पूरा, और ये एंगल, ये वाला एंगल ब्लू ट्राइंगल का, और ये रेड ट्राइंगल का ये एंगल, तो इस तरह से दोनों एंगल, और ये P मिड पॉइंट होने की वजह से A से P और B से P, तो ये हमें इक्वल मिल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और फिर आपका ये DBE रेड ट्राइंगल का, और इसके बाद ये AD ब्लू ट्राइंगल का, या इसमें कहा जा रहा है AD और BE, तो AD और ये BE, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 8th नंबर का, दैट इज इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC है ABC, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, और राइट एंगल एट C, जो कि राइट एंगल किस पे बन रहा है, C पर बन रहा है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, M इज द मिड पॉइंट, ये एकदम मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस AB का, A और ये B हाइपोटेनियस साइड है, जिसमें M इज द मिड पॉइंट। एंड इसके बाद C इज द ज्वाइंट टू M, C इज ज्वाइंट टू M, C को M से ज्वाइन किया, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और इसको और आगे तक बढ़ाते हुए एक पॉइंट D को प्रोड्यूस किया। इसके बाद सच दैट DM इज इक्वल टू CM, तो यहां पर DM इज इक्वल टू CM, यानी इस वाली साइड को हमने उतना ही आगे बढ़ाया जितना ही C से M तक का डिस्टेंस था, उतना ही M से D तक का डिस्टेंस बनाया, तो CM इज इक्वल टू DM। अब पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, अब इस पॉइंट D को पॉइंट B से ज्वाइन करा दिया। इसके बाद हमें ये बताना है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AMC और BMD दोनों इक्वल है, तो AMC हम यहां पर ब्लू ट्रायंगल बना देंगे, AMC, ये AMC, यहां पर ये वाला ट्रायंगल A ये है, A ये आपका M और ये C, और फिर यहां पर DMB या BMD, यानी ये ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें बताना है, ठीक है। और इसके बाद हमें बताना है DBC इज राइट एंगल, तो हमें ये भी बताना है DBC क्या ये राइट एंगल बनेगा, और फिर इसके बाद DBC और ACB दोनों कॉन्ग्रुएंट है, DBC और ACB, DBC और ACB दोनों इक्वल एंगल है, तो ये भी हमें बताना है। और CM जो लाइन है वो AB लाइन का आधा है, CM लाइन पूरी AB लाइन का, यानी जितनी A से B तक की लाइन है उतनी CM आधी है उस AB का। ये हमें इसमें 3 से 4 चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमने ट्रायंगल AMC और BMD की बात करेंगे। AMC यानी ये वाला ट्रायंगल, ये ब्लू ट्रायंगल, और BMD ये वाला ट्रायंगल, तो दोनों में हम देखेंगे कि यहाँ पर AM इज इक्वल टू BM, M इज द मिड पॉइंट, M यहाँ पर मिड पॉइंट है, ये M मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से A से M तक और B से M तक इक्वल है, क्योंकि M मिड पॉइंट है। एंगल AMC इज इक्वल टू BMD, तो एंगल AMC ये और BMD ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। इसके बाद CM इज इक्वल टू DM, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था, C से M तक और D से M तक ये दोनों भी इक्वल हैं। तो ट्रायंगल के अंदर, दोनों ट्रायंगल के अंदर 3 चीजें मिल गई, ये इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो 3 चीजें इक्वल होने से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल्स। अब AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, A से C तक, B से D तक,
बी से डी तक, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड, दोनों साइड कैसे हो जाएंगे, इक्वल बाय सीपीसीटी। एंड एंगल एसीएम इज इक्वल टू बीडीएम, एसीएम ये वाला एंगल और बीडीएम ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी, क्योंकि ये एंगल इसके साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो इस तरह से ये इक्वल हो जाएगा। तो जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है तो ये दोनों साइड आपकी पैरेलल हो जाएंगी, और इसके पैरेलल होने से फिर यहां पर आगे देखेंगे हम एंगल ACM इज इक्वल टू BDM, ACM यानी ये और BDM यानी ये दोनों जो एंगल है बाय सीपीसीटी हमने इक्वल निकाले। इसके बाद यहां पर तीसरा सम्स में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एंगल ACM और BDM जो कि हमें इक्वल प्रूफ करना है, ACM और BDM, तो यहां पर ये इक्वल हो जाता है। However, ACM and BDM are alternate interior angle, दोनों alternate interior angle बन गए हैं। Since alternate interior angles are equal, alternate interior angle equal होते हैं, और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि DB और AC इक्वल है, पैरेलल है। तो यहाँ पर D से B और A से C दोनों वो साइड हैं वो पैरेलल हैं, इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि वो तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, और फिर ये पैरेलल है क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, इसका मतलब DB और AC पैरेलल लाइन है। अब एंगल DBC प्लस ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, DBC यानी ये एंगल और ACB यानी ये एंगल, दोनों एंगल प्लस करेंगे क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो लाइन जब पैरेलल है तो ये एंगल और इस एंगल के दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल इसको हम कहेंगे। अब इसमें यहां पर हमारे पास ACB 90 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था C पर राइट एंगल बन रहा है, तो ये 90 हमारे पास दिया है, तो ACB की जगह हमने 90 रखा, 90 उस साइड गया तो DBC की जगह हमारा 90 आ गया, और इस तरीके से हमारा राइट एंगल ये प्रूफ हो गया। इन ट्रायंगल DBC एंड ACB फिर हम देखेंगे DBC यानी ये पूरा राइट ट्रायंगल और ACB यानी ये पूरा एंगल, अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा एंगल, ये पूरा ब्लू ट्रायंगल और ये आपका रेड ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे तो यहाँ पर DB इज इक्वल टू AC ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है, DB इज इक्वल टू AC हम पता कर चुके हैं कि दोनों इक्वल है। एंगल DBC इज इक्वल टू ACB, DBC यानी ये एंगल और ACB यानी ये एंगल, दोनों 90 डिग्री प्रूफ हो चुके हैं, ईच 90 डिग्री। और BC इज इक्वल टू CB, तो BC इज इक्वल टू CB, ये कॉमन साइड हो गई, कॉमन मतलब ये इस वाले ट्रायंगल की भी है और इस वाले ट्रायंगल की भी है, इस वाले ट्रायंगल की भी ये साइड है और ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की भी है। तो इस तरीके से ये कॉमन साइड हो जाएगी BC, और BC कॉमन हो जाएगी तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल DBC और ACB भी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है, यानी DBC, ये पूरा अगर इसको हम राइट कर देते हैं DBC, ये रेड ट्रायंगल और फिर इसके बाद ये ब्लू ट्रायंगल ABC, ये ABC ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि इसमें ये एंगल इसके इक्वल है, और बाकी दो चीजें हमने प्रूफ कर चुके हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे ही। इसमें अभी हम देखेंगे तो DB इज इक्वल टू AC, ये कॉमन साइड मिल गई, ये एंगल इक्वल मिल गया हमें, और इसके अलावा इसमें एंगल DBC इज इक्वल टू ACB ईच 90 डिग्री, DB इज इक्वल टू AC, ये वाली साइड इसके इक्वल थी ही, ये भी हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो ये वाली साइड, ये 90 डिग्री एंगल और ये कॉमन साइड, तीन चीजें इक्वल हो गई, तो दोनों ट्रायंगल बाय कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा थर्ड वाला। फोर्थ वाले में DBC और ACB, DBC ये वाला ट्रायंगल, इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं, DBC और फिर यहां पर था ACB, यहां ACB, ठीक है, ACB, दोनों में AB इज इक्वल टू DC हमारे पास लिखा हुआ था, AB और इज इक्वल टू DC, ये दोनों बाय सीपीसीटी प्रूफ हो जाएंगे क्योंकि ये रेड ट्रायंगल और ये ब्लू ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो रेड ट्रायंगल की AB साइड और DC ब्लू ट्रायंगल की दोनों कॉन्ग्रुएंसी हो जाए, बाय सीपीसीटी इक्वल हो जाएंगे। AB इज इक्वल टू 2cm, ये जो AB है यहाँ पर बीच में M है, तो AB जो लाइन है वो 2cm हम इसमें लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जो है जितना ये है उतना ही ये है, और इसके अलावा DC को हम लिख सकते हैं 2cm, D से C तक का जो डिस्टेंस है वो cm, जितना ये है उतना ही ये है, तो cm का डबल मतलब DC के बराबर,
तो DC को हमने 2cm लिख दिया। अब इसके बाद 2 नीचे आ जाएगा तो cm इज इक्वल टू 1/2 AB, 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 AB, और इस तरीके से ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये वाली साइड जब इसके इक्वल है तो ये भी cm और ये भी cm, यानी dm cm के बराबर है, तो dm मतलब cm, तो ये cm और ये cm दोनों हो जाएंगे 2cm, तो DC की जगह 2cm लिख दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में, और until then you take care, keep laughing, keep smiling and keep watching, keep practicing Trigonometry।